ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है। लास्ट टाइम मैंने 15 दिन पहले रिकॉर्ड की थी। मैं महीने में 2 बार प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट करता हूँ आप लोगों को, 15th मई को एंड मतलब 15th ऑफ द मंथ एंड 30th ऑफ द मंथ। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में फटाफट हर एक सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कॉस्टिंग से शुरू करते हैं। कॉस्टिंग का मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए स्टार्टिंग टू एंड, हर एक चैप्टर के। मैंने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉस्टिंग, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं 21 ऑफ द जून से शुरू करूँगा। फॉर द टाइम बिंग मैंने अभी उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लिया था स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। इनिशियली 1 जून से शुरू किया था, 7 जून तक मैंने कॉन्सेप्ट को थरली हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया था प्रणव पोपट सर के वन शॉट रिवीजन से। मैंने सिर्फ हर एक का कॉन्सेप्ट देखा था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, जो कि मैं 21 से करूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑडिट पे। ऑडिट मेरा फर्स्ट रिवीजन हो चुका है, एक्सेप्ट चैप्टर 5 एंड 9 को छोड़ के। मैंने मतलब फर्स्ट रिवीजन इन द सेंस कि मैंने हर चैप्टर की प्रॉपर रीडिंग लगा ली है, उनके नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं एक जगह पे लैपटॉप पे, और मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट करके रखा है। अभी से मैं फिर से ऑडिट शुरू कर रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच चैप्टर नंबर 1 से, और मैं अभी से लेके अब 31 अगस्त तक, जो कि कितना 65 डेज़ है, तब तक मैं डेली ऑडिट को पढ़ूँगा। सिर्फ कीवर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व करूँगा नीरज अरोड़ा सर का। प्लस चैप्टर नंबर 5 एंड 9 वो 2 चैप्टर्स है, वही सिर्फ मैंने नहीं किया, जो कि मैं जुलाई 15 के बाद करूँगा। अभी उनको करके कोई मतलब नहीं है, और मैं उनमें सब कुछ नहीं करूँगा। मैं सही बता दूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को नहीं करूँगा 5 एंड 9 में, उसमें सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक करूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपना ऑडिट हो गया। कॉस्ट बता दिया। एसएम मेरा पूरा प्रिपेयर हो चुका है, 2 दिन पहले मैंने एसएम ख़त्म कर दिया था। और वो मैंने कहाँ से किया था, मोहनीश वोरा सर हैं, हाँ मोहनीश वोरा सर हैं, उनकी मैंने मैराथन देखी थी अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे की, और मैं डेली पढ़ता था। तो मैं पूरा उन्हीं की बुक, ब्रह्मास्त्र बुक है उनकी, उन्हीं को रेफ़र किया हूँ। वन टाइम मेरी पूरी अच्छे से रीडिंग हो चुकी है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से मैं रिकॉल कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरा 1 वीक ख़त्म ही हो चुका है। अब आ जाते हैं एफएम को। एफएम मैंने कल शुरू किया है, नमित अरोड़ा सर का बूस्टर बैच, और मैंने 2 चैप्टर फिनिश कर लिया है, विच इज़ लेवरेज रेशियो। मेरा टारगेट इस मंथ का ये है कि एफएम और कॉस्टिंग में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो मैं थरली ख़त्म कर दूँ। मोस्ट प्रॉब्ली ये एफएम ही होगा, और मैं कॉस्टिंग को आई वुड से 50% ख़त्म कर दूँगा, इतना तो मतलब गारंटी है। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर्स कर करके। तो ये मेरी सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट थी। इसके अलावा मैंने इन जनरल क्या क्या चेंजेस लाए पूरी प्रिपरेशन में, वो बता देता हूँ 1 बाय 1। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि मैं सुबह उठना शुरू कर दिया हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 3:50 तक उठ जाता हूँ, 3:50 तक सुबह उठ जाता हूँ, और 4 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ। ठीक है, और 10 साढ़े 10 बजे तक रात के सो जाता हूँ, और दोपहर को 1 से 1 घंटा तो मैं सो ही जाता हूँ। ठीक है, वरना शाम तक तो आदमी पागल ही हो जाएगा अगर नहीं सोएगा तो दोपहर को 1 घंटा सोता मैं हूँ डेली। ये एक मैंने चेंजेस लाए। दूसरा चेंजेस ये है कि पहले जो था ना, मैं रोज़ वॉकिंग पे जाता था 1 घंटे रात को 9 से 10 बजे तक, और उसके बाद मैं 10 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ता था। मतलब बेसिकली पूरा नाइट पढ़ता था मैं। तब मैं 1 घंटे घूमने जाता था रात को, और अब मैंने वो बेसिकली पूरा बंद कर दिया है। अब मैं घूमने नहीं जाता हूँ, अब मैं घूमने सुबह जाता हूँ, विच इज़ 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। वो भी अभी मैं डेली नहीं जाता, सिर्फ सैटरडे को। थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा एग्ज़ाम के रेलेवेंट, क्योंकि 75 डेज़ हैं, तो 75 डेज़ की बात है, पूरी जान लगा देते हैं। बस अब जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे मैं सोचता हूँ, और आई थिंक वो वैसे अगर आप सोचने लगेंगे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी प्रिपरेशन में। और ये चीज़ मैंने एक सब्सक्राइबर है उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करा था। जैसे कि देखिए, अभी अपने पास 75 डेज़ हैं, आप अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो अगर आप अभी से शुरू करें, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, और आपने सोचा कि मुझे अभी से शुरू करना है,
आई कैन गिव यू गारंटी, अभी से आप स्क्रैच से शुरू करेंगे तो भी आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। ये एक ग्रुप की बात करो, 2 ग्रुप की नहीं, ओनली रियलिस्टिक बात है। एक ग्रुप आपकी पूरी प्रिपरेशन स्क्रैच से कंप्लीट हो जाएगी 75 डेज़ में। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि जब आप मेरा 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 मेन मोटिव ये रहता है पूरे प्रिपरेशन में, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अपने पास प्रॉपर 75 डेज़ है ग्रुप 1 के लिए और थोड़ा सा 80 डेज़ है ग्रुप 2 के लिए। तो अगर अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है और वो सोच रहा है कि अब तक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, तो मैं आपको कह सकता हूँ विथ माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ दैट यू स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम टू क्रैक एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप। कोई भी ग्रुप हो, आइदर ग्रुप 1 हो या ग्रुप टू हो, तो मैं तो कहूँगा कि आप तो कर ही सकते। ग्रुप 1 इज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देन ग्रुप 2 जस्ट बिकॉज उसके सिलेबस बढ़ जाता है, ठीक है। और सिर्फ जीएसटी में ही अमेंडमेंट्स हैं और किसी में अमेंडमेंट्स नहीं है, तो वो भी एक अच्छी बात है। अब सुनिए, अब क्या होगा ये 75 डेज़ जो है ना, जैसे कि आप ना सिर्फ ये सोचिए कि जो है सो यही है। मेरा एक थियरी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे कि मैं लास्ट पेपर दूँ विच इज़ FMSM, और जब 5 बजे मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर वॉक करता रहूँ तो जब मेरे दिमाग में ना ये नहीं आए कि पेपर कैसा गया, मेरे तीनों पेपर मैंने कैसे दिए, पेपर अच्छा गया कि बुरा नहीं गया। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन इज़ दैट कि ये जो मेरे पास जितना टाइम था 4 महीने 5 महीने, इसमें मेरे मतलब मेरी जो कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्रॉपर मेहनत किया नहीं। मैंने जितना एफ़र्ट मुझे डालना चाहिए था या मैं जितना एफ़र्ट डालने के काबिल था, मैं अगर उतना एफ़र्ट डाल पाया हूँ और मैं सैटिस्फाइड हूँ मेरे एफ़र्ट से, मेरे डेडिकेशन से टूवर्ड प्रिपरेशन, तो मैं कहूँगा कि ठीक है यार, मेरे से जितना हो सकता था ना मैंने उतना किया। और माइंड यू गाइस, मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशन में मेरा मैथमेटिक्स का पेपर वर्स्ट पेपर गया था और मैं काउंट कर रहा था तो मेरे सिर्फ 39 बन रहे थे, 36-39 के बीच में आ रहे थे, ठीक है। और मालूम है मैं 2 महीने ना पूरा चिल्ड था, फाउंडेशन का टाइम था, मैं दोस्तों के साथ 2 महीने पूरा प्रॉपरली रिलैक्स करके बस घूम रहा था, सिर्फ यही दिमाग में रखते हुए कि देखो यार, मेरे पास 4 महीने थे फाउंडेशन के लिए, मेरे से जो बन सकता था मैंने वो प्रिपरेशन की। लॉ खुद मतलब बेसिकली प्रॉपरली मैथमेटिक्स करा, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को प्रिपेयर करा, और फिर मैंने मेहनत करके एग्ज़ामिनेशन हॉल दिया, एग्ज़ाम हॉल में गया, पेपर लिखा एंड आई केम आउट। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता था? और यही थॉट प्रोसेस से मैं 2 महीने सोचता रहा कि चलो कुछ तो हो जाएगा, रिज़ल्ट में कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। और जब रिज़ल्ट आया तो आई वाज़ एबल टू क्रैक, जस्ट 44 ही आए, ठीक है, बट पेपर पास तो हो गया ना, मैं निकल तो गया ना, ग्रुप क्लियर तो हो गया ना। सेम थॉट प्रोसेस आपको भी आई वुड से कि अपनाना चाहिए कि ये 75 डेज़ हैं, मेरे से जितना बन सकेगा मैं पढ़ूँगा 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, जितना हो सकता है, जितना अपने आप को मैं पुश कर सकती हूँ एक दिन में, 1 डे एट अ टाइम, मैं उतना पुश करूँगी। और रात को बेड पे एक अच्छी सी नींद लूँगी। जैसे कि आप समझिए कि आप पूरी दिन अगर मेहनत करते हैं ना, तो आप बेड पे जाते ही सो जाते हैं। अगर आप पूरी दिन टाइम पास करते हैं, रिलैक्स मोड में रहते हैं, लेज़ी टाइप रहते हैं, तो आप जाएंगे रात को ना बेड पे, तो आप ना ओवर थिंकिंग करेंगे, दुनिया भर के गंदे थॉट्स आते हैं और आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे गंदे इंसान हैं कि ये सारी फालतूगिरी कर रहे हैं। बट अगर आप वही चीज़, जैसे कि आप पूरे दिन भर स्टडी टेबल पे 12 घंटे की प्रोडक्टिव आवर्स निकालें, आप जैसे ही बेड पे जाएंगे ना, आप सो जाएंगे लिटरली। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे तक मैं बेड पे जाता हूँ। और मैं जैसे ही जब ये जो मॉर्निंग रूटीन में जैसे मैं कन्वर्ट हुआ हूँ ना, मैं जैसे ही बेड पे जाता हूँ ना, मैं 5 मिनट में सो जाता हूँ। और जस्ट टू गिव यू सम रियलिटी, मैं ना 10 बजे से लेके 4 बजे तक सोता हूँ, बट उसके पूरे इंटायर ड्यूरेशन में कम से कम 3-4 बार उठता हूँ, पता नहीं क्यों, बट उठ जाता हूँ। और कभी कभी तो मैं 1 बजे 2 बजे ही पढ़ना शुरू कर देता हूँ। आप देखेंगे कि कभी कभी ना मैं यूट्यूब चलाता रहता हूँ 1 बजे या 2 बजे, मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो कैसी बातें कर रहा है, कभी 1 बजे रिप्लाई देता है।
कभी 2 बजे और कहता है कि हमने पूरे पूरे रात भर पूरे दिन भर पढ़ाई की और रात को सो गया। सी वही तो बात है ना, आप लोग स्ट्रगल समझ नहीं रहे। आप लोग का माइट भी पहला अटेम्प्ट होगा, दूसरा अटेम्प्ट होगा। मेरे पास सिर्फ एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना का प्रेशर नहीं है, मेरे पास हर एक चीज़ का प्रेशर है। ये पहला अटेम्प्ट नहीं है मेरा, ठीक है। ग्रुप 2 का सिर्फ दूसरा अटेम्प्ट है, बट ग्रुप 1 की जर्नी तो आपने देखी है ना। तो मेरे पास हर एक प्रेशर है जो आप लोग सोच नहीं सकते। तो ठीक है यार, अब कर रहे हैं कोशिश, जो भी होगा देखा जाएगा। और फॉर द टाइम बिंग दोस्तों, जो वीडियोज़ हैं, स्पेशली फाउंडेशन वाले बच्चे जो हैं वो बहुत मैसेज करते हैं कि स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, ये वीडियो चाहिए, वो वीडियो चाहिए, और इंटर वाले भी करते हैं। बट आप थोड़ा सा समझ के ले लीजिए, सिर्फ ये 2-3 महीने की बात है। उसके बाद आई विल ट्राई क्या, मैं एक्टिव ही रहूँगा। बस ये 2-3 महीने का स्ट्रगल है। उसके बाद जस्ट वो टैग मिल जाएगा ना, तो फिर मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कोई भी चीज़ कहने में। जैसे कि ग्रुप 1 की जो मैंने 4 गाइडेंस वीडियो बनाई है ना, उसमें आप देखेंगे ना, एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कह रहा हूँ कि यही चीज़ है, आप फॉलो करिए, आप पास हो जाएंगे। जैसे मैं ग्रुप 2 क्लियर कर लूँगा और मेरा प्रॉपरली एक सीए फाइनलिस्ट कहलाऊँगा ना, तो आप देखेंगे मैं उतना कॉन्फिडेंट भी रहूँगा मेरे वीडियोज़ में हर एक चीज़ बताते हुए। फॉर द टाइम बिंग मैं कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता, और वो चीज़ आप भी समझेंगे। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मेरा ग्रुप क्लियर हो जाएगा, मेरी आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी, आप बोलेंगे कि ये वीडियो चाहिए, और मैं कॉन्फिडेंटली बोल दूंगा कि अच्छा भाई ये कर ले, हो जाएगा। तो ठीक है, फिर करते हैं मेहनत जितना हो सकता है, एंड लेट्स गो फिर। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखी हो तो थैंक यू सो मच।